हेलो स्टूडेंट्स, एविजन यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। एंड आज के सेशन में जो हमारे पॉलिटी सीरीज़ का कंटिन्यूशन का नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं कंटेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बात करूँगा। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो तो एक बुक के फॉर्म में है ना, किताब, लिखी गई किताब के फॉर्म में है। तो उसका कंटेंट क्या है, मतलब कि हम लोग उसके कौन से चैप्टर में किस चीज़ के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज मैं वो बताऊंगा। तो एज़ यूजुअल मेरा रिक्वेस्ट, काइंडली नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, ताकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊँ आप उसे नोट डाउन करते जाएं। कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैंने और भी 2-3 चैप्टर पढ़ा रखा है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कंटेंट समझेंगे, मतलब चैप्टर वाइज स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मतलब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे एंड टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 22, शेड्यूल्स 8 एंड आर्टिकल 395। बट प्रेजेंटली अभी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 450 प्लस। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 25 एंड टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, तो 12। तो आज की क्लास में जो मैं बताऊंगा वो बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में। शेड्यूल मैं एक उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो टोटल ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, बट अभी प्रेजेंटली 25 पार्ट्स है, मतलब 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। बट इन केस ऑफ आर्टिकल अगर हम लोग देखें तो पहले 395 थे ओरिजिनली, बट अभी उसे न्यूमेरिकली अगर हम लोग कंसिडर करें तो इट इज मोर देन 450। बट अगर हम लोग न्यूमेरिकली अगर इसको लिखेंगे तो लिखावट में ये अभी भी 395 ही है। ओके, तो बढ़ा कहाँ पे, बढ़ा है सब क्लॉजेस में। ये सब क्लॉजेस क्या है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। एक बार ओवरव्यू है, ये देखिए लेफ्ट साइड में पार्ट है, बीच में सब्जेक्ट मैटर, किस चीज़ के बारे में ये पार्ट डील करता है, एंड कितने से कितना आर्टिकल इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो ये हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए ओवरव्यू हो गया इसका। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर हम लोग देखें तो रोमन नंबर में लिखा गया है। आखिरी वाला देखेंगे हम लोग, ये है आखिरी पार्ट, XXI, मतलब रोमन नंबर में 22। तो न्यूमेरिकली भी इसको 22 ही है, एंड आर्टिकल इसमें देखिए 395 ही दिखा रहा है, ठीक है। बाकी कहाँ पे कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट से, मतलब पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका सब्जेक्ट मैटर है। एंड आर्टिकल ये डील करता है फ्रॉम 1 to 4, मतलब 1 2 3 4, ये 4 आर्टिकल कवर्ड किए गए हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, एंड जिसका सब्जेक्ट मैटर है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ से हम लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट 1 जो है वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, या फिर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से पार्ट में इसके बारे में डील किया गया है। एंड आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं कि कितने से कितने आर्टिकल्स हैं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, वो डील करता है, मतलब उसका सब्जेक्ट मैटर है सिटीजनशिप। एंड आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए कि सिटीजनशिप जो है, जो पार्ट 2 के तहत आता है, उसमें टोटल कितना आर्टिकल्स है वो बताना है। तो याद रखना है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, टोटल 6,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7। पार्ट थर्ड क्या है? ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, सॉरी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट थर्ड, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये डिस्कस करता है। एंड आर्टिकल इसके अंदर जो है, मतलब कितने से कितने आर्टिकल के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें की गई है, तो हम लोग को याद रखना है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आर्टिकल पार्ट 4 में, जो डील करता है डीपीएसपी से, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 के बीच में बात की गई है। इसके बाद आता है पार्ट 4A, जिसमें हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। एंड जो आर्टिकल जिसके अंदर इसके बारे में बात की गई है वह आर्टिकल 51A। इसके बाद आता है पार्ट 5, जिसका सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली, जिसमें वो डील करता है, वो है द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। एंड टोटल आर्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है, तो इसे भी फर्दर 5 चैप्टर्स में सब डिवाइडेड किया गया है। चैप्टर 1 जो है वो एग्जीक्यूटिव को डील करता है, मतलब किसके एग्जीक्यूटिव को? द यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव को डील करता है, जो आर्टिकल है 52 से लेके 78 तक। चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट ये भी इंडिया का एक लेजिस्लेटिव सिस्टम को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बॉडी, जो टोटल 79 से लेके 122 आर्टिकल तक डील करता है। चैप्टर 3 में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इंडिया के, उनके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में चैप्टर 3 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट डील करता है, जो आर्टिकल 123 में जिसकी व्याख्या लिखी गई है। नेक्स्ट चैप्टर 4 में द यूनियन जुडिशरी के बारे में चैप्टर 4 में डिस्कस्ड है। एंड जो आर्टिकल्स यहाँ पे डीलते हैं वो है 124 से लेके 147 तक। चैप्टर 5 जो है वो कैग के बारे में बात करता है, मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल इसके अंतर्गत आने वाले हैं वो हैं 148 से लेके 151, मतलब 148 से लेके 151 तक। इसके बाद आता है पार्ट 6, जिसमें द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात होती है। मतलब पार्ट 5 में द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात किए थे, एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में आर्टिकल टोटल दिल था 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। एंड स्टेट गवर्नमेंट में देखिए 152 से लेके 237 तक। इसे भी फर्दर डिवाइड किया गया है 6 चैप्टर्स में। ठीक है, वो 6 चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर 1 जनरल अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 152 में मेंशन्ड है। चैप्टर 2 जो है द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट मैटर है, जो आर्टिकल कवर करता है 153 से लेके 167 तक। नेक्स्ट चैप्टर 3 में है द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली डिटेल एनालिसिस करने के लिए जो चैप्टर है वो है द स्टेट लेजिस्लेचर, जो आर्टिकल डील करता है 168 से लेकर 212 तक। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 4, उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ऑफ द स्टेट, गवर्नर उस डेजिग्नेशन को कहते हैं हम लोग, तो उनके बारे में लेजिस्लेटिव, उनके पास कौन कौन सा लेजिस्लेटिव पावर है, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड है, बट लेजिस्लेटिव पावर उनके पास कौन कौन सी होती है उसके बारे में डील की गई है। चैप्टर 4 में आर्टिकल जो कवर्ड है वो है 213। चैप्टर 5 में द हाई कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल्स हैं 214 से लेके 232 तक। एंड आखिरी जो चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में वो चैप्टर 6, जिसमें सब ऑर्डिनेट
कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसके बारे में डील की गई है, डिटेल में लिखा गया है। एंड कौन कौन से आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं वो हैं आर्टिकल 233 से लेके 237 तक। ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट हम लोग पढ़ लिए इस स्लाइड में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम लोग पार्ट 7 नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था। कब किया गया था वो हम लोग इसी क्लास को खत्म होने से पहले ही सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो जो पार्ट है हमारे पास उसके बारे में देखते हैं। पार्ट 8, पार्ट 8 जो है द यूनियन टेरिटरीज, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब हमारा जो इंडिया है जिसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट देखा, स्टेट गवर्नमेंट देखा। अब हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में किस पार्ट में लिखा गया है एंड कौन कौन सा आर्टिकल्स इसके बारे में डील करता है। तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन्ड है एंड 239 से लेके 242 तक आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट 9 है जिसमें हम लोग, जिसका सब्जेक्ट मैटर है द पंचायत्स, एंड आर्टिकल्स जो इसके अंदर आते हैं वो हैं 243 से लेके 243 ओ। मतलब इसमें सब क्लॉज 243A 243B ऐसे करते करते 243 ओ तक चला है। किसके अंतर्गत आएगा? पार्ट 9 एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? द पंचायत। इसके बाद आया पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 243P, मतलब O के बाद वाला जो कंसेक्यूटिव है अल्फाबेट P, 243P से लेके 243ZZ। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो जैसे ही क्रोनोलॉजी में ये बढ़ रहा था 243A से लेके O तक बढ़ा, फिर O के बाद वाला जो है कंसेक्यूटिव P है 243P हो गया, वैसे ही उसको वहाँ से बढ़ाते चले जाओ 243P Q R S T U V W X Y Z। Z के बाद 243ZA 243ZB, वैसे करते करते 243ZZ तक इसका नंबर गया है सब क्लॉजेस आर्टिकल्स में। ओके, तो ये किसके बारे में डील करता है? द म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, एंड मेंशन्ड है इन द पार्ट 9A। पार्ट 9B किसके बारे में डील करता है? इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड आर्टिकल इसके अंतर्गत आने वाले हैं 243ZH से लेके 243ZT तक। ठीक है, Z से मैं समझाया था जब म्यूनिसिपैलिटी में PQRS करते हुए Z तक, फिर ZABC करते हुए G तक, वैसे ZH उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है, उसके बाद वो वहाँ से एक्सटेंड होते हुए ZT तक पहुँचा। ये डील किसको करता है? दो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, विच कम्स अंडर पार्ट 9A। उसके बाद आने वाला जो पार्ट है वो है पार्ट 10th, एंड इट डील्स अबाउट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, एंड आर्टिकल इसके अंतर्गत आने वाला है 244 से लेके 244A। इसके बाद वाला जो पार्ट है पार्ट 11, वो डील करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंशियल, लेजिस्लेटिव, जो भी रिलेशंस है उसके बारे में सब्जेक्ट मैटर पार्ट 11 में मेंशन्ड है, एंड आर्टिकल डील करते हैं इसमें 245 से लेकर 263 तक। ये दो चैप्टर्स में सब डिवाइडेड है। चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड चैप्टर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस डील करता है 245 से लेके 255 तक, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन डील करता है 256 से लेके 263 तक। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 12, जिसमें फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इसमें जो आने वाले आर्टिकल्स है वो है 264 से लेके 300A तक।
चैप्टर 1 फिनांस, चैप्टर 2 बोरोइंग, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन एंड सूट्स, चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट उसे वहाँ से डिलीट करके यहाँ इंसर्ट कर दिया गया। कहाँ? 300A आर्टिकल में एंड पार्ट 12 के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में याद नहीं रखना है। हम लोग को यहाँ पे इस पार्ट में जो मेन मुद्दा याद रखना है वो ये कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसका सब्जेक्ट मैटर है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, जो आता है पार्ट 12 में। एंड इसे जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट था, उसे वहाँ से डिलीट करके यहाँ पे इंसर्ट किया गया है इन आर्टिकल 300A एंड पार्ट 12 में। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। पार्ट 13 जो है वो डील करता है अबाउट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं 301 से 307 तक। जितना सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितने सारे चैप्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी आप लोग से, चिंता नहीं लेना है। सभी चैप्टर के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सब के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। आज का टॉपिक जो है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट समझ रहे हैं कि कौन से चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ सीखने को पाएंगे अगर हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे। वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 14, जिसमें डिस्कस्ड है अबाउट द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आप लोग जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ के बारे में डील यहाँ पे किया गया है। चैप्टर 1 में सर्विसेज एंड चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में आर्टिकल आएंगे 308 से लेकर 323 तक। चैप्टर 1 जो है सर्विसेज, वो 308 से लेकर 314 तक आर्टिकल कंसिस्ट करता है। एंड 315 से लेकर 323 तक कंसिस्ट करता है आर्टिकल्स। चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता नहीं। नेक्स्ट पार्ट 14A, जिसमें बातें की गई है अबाउट ट्रिब्यूनल्स एंड आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं 323A एंड 323B। पार्ट 15 डील्स अबाउट इलेक्शंस एंड आर्टिकल्स 324 से लेके 329A तक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 16, जिसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये है इसका सब्जेक्ट मैटर। एंड 330 से लेके 342 तक आर्टिकल कंसिस्ट करता है ये सब्जेक्ट मैटर, मतलब पार्ट 16। नेक्स्ट है पार्ट 17, जो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। आर्टिकल जो इसके अंतर्गत आते हैं 343 से लेके 351 तक। एंड फर्दर ये सब डिवाइडेड है in 4 chapters. Those chapters are chapter number 1 language of the union, article 343 and 344. Chapter 2 regional languages 345 and 347. Chapter 3 language of Supreme Court, High Courts and so on 340 and 349. Chapter number 4 special directives 350 to 355. नेक्स्ट, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कौन से पार्ट में आता है। तो हम लोग को याद रखना है पार्ट नंबर 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में डील करता है। एंड आर्टिकल कंसिस्ट करता है 352 से लेके 356। 3 टाइप के इमरजेंसी हैं, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता नहीं। नेक्स्ट पार्ट 19, जिसमें मिसलेनियस, जिसका सब्जेक्ट मैटर है। एंड ये आर्टिकल डील करता है 361 से लेकर 367 तक। नेक्स्ट होता है पार्ट 20, जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
के बारे में बात की गई है एंड ये जो आर्टिकल कंसिस्ट करता है वो है 368। नेक्स्ट पार्ट 21 जिसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस उसके बारे में डील किया जाता है एंड आर्टिकल जो इसके अंदर आते हैं वो है 369 से लेके 392 तक एंड आखिरी पार्ट जो है जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात की गई है, ये आर्टिकल 393 से लेके 395 तक कंसिस्ट करता है। ओके, तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, देयर सब्जेक्ट मैटर एंड द आर्टिकल इंक्लूडेड इन देम। ठीक है, एक छोटा सा नोट है, क्या है देख लेते हैं। पार्ट 7 जो डिलीट कर दिया गया उसके बारे में, डीलिंग विद पार्ट बी स्टेट्स was deleted in the 7th Amendment Act 1956। तो हम लोग से यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सा पार्ट है जो डिलीट कर दिया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो हम लोग को ध्यान रखना है पार्ट 7 जो डील करता था पार्ट बी टाइप के स्टेट्स के साथ। जब अंग्रेज इंडिया को छोड़े थे तो उस समय 4 टाइप का स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, वो 4 टाइप के जो स्टेट थे इस टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, इस टाइप का था। इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोग को जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो जो बी टाइप का जो स्टेट होते थे, जो पार्ट 7 में जिसके बारे में सब्जेक्ट मैटर लिखा गया था, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ऑन द अदर एंड अब देखो कैलकुलेशन, टोटल ओरिजिनली कितना था 22 था, अभी एक डिलीट हो गया, कितना हुआ 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ऑन द अदर एंड बोथ पार्ट 4A एंड 14A वेयर एडेड 42nd बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। मतलब डिलीट कौन सा हुआ, पार्ट 7 डिलीट हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 4A मतलब पार्ट 4A एंड 14A। पार्ट 4A में हम लोग किस चीज के बारे में डील करते देख लीजिए यहाँ पे। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51A आर्टिकल में मेंशन्ड है एंड पार्ट 14A जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करती है एंड आर्टिकल्स इसमें आते हैं 323A एंड 323B। इन दोनों को ऐड किया गया इस लिस्ट में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब फिर से बैक टू द कैलकुलेशन चलते हैं। कितना था 22 ओरिजिनल था, एक हटा 22 से घट के एक 21 हो गया, फिर से 2 ऐड हो गया, मतलब 21 + 2 23 हो चुका है अभी। While Part 9A was added by 74th Constitutional Amendment Act 1992 and 9B was added by 97th Amendment Act 2011. Further, Part 9A किसके बारे में डील करता है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। Part 9A डील करता है द म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZZ एंड पार्ट 9B जो है द कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डील करता है 243ZH से लेकर 243ZT तक। तो इन दोनों को इंसर्ट किया गया बाय 2 डिफरेंट अमेंडमेंट्स, जिसमें 9A को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया एंड 9B को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डील करता है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के तहत इसे ऐड किया गया इस लिस्ट में। तो फिर से कैलकुलेशन पे चलते हैं। ओरिजिनली था हमारा 22, 7th को हटा दिया गया, बचा 21, फिर 4A एंड 14A को ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, हो गया 23। फिर फर्दर 9A को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत एंड 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत
इन दोनों को ऐड किया गया, जो 23 + 2 25 हो गया। तो ये था हमारे आज के क्लास का मेन टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखे जो पार्ट्स हैं फर्दर वो डिवाइडेड चैप्टर्स में, वो उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन से आर्टिकल कंसिस्ट करता है, ये इन सब के बारे में हम लोग आज बात की। इसके बाद वाले क्लास में मैं शेड्यूल्स के बारे में बात करूंगा, जो पहले ओरिजिनली 8 थे बट अभी प्रेजेंटली 12 इन नंबर है, एंड उनके सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, किस किस के बारे में वो पर्टिकुलरली डील करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो बनता है, वो ज़रूर करें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वैसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में।